नमस्कार, आज हम विपरीत राजयोग के बारे में बात करेंगे। कुंडली के त्रिक भाव 6, 8, 12 को ही जो है विपरीत भाव कहा गया है और कुछ स्थान पर जो है तीसरे भाव को भी लिया गया है। लेकिन मेन इन तीन भावों में ही जो है 6, 8, 12 में ही जो है विपरीत राजयोग बनते हैं। विपरीत राजयोग तीन प्रकार के होते हैं: हर्ष विपरीत राजयोग, सरल विपरीत राजयोग और विमल विपरीत राजयोग। हर्ष विपरीत राजयोग तभी बनता है जब छठे घर का स्वामी जो है अष्टम भाव में या फिर 12वें भाव में जाकर बैठता है। जैसे कि आपके सामने ये मेष लगन की कुंडली है और यहाँ पर छठे भाव में कन्या राशि है और कन्या राशि का स्वामी ग्रह जो है बुध है। तो छठे घर का स्वामी बुध अगर अष्टम भाव में या द्वादश भाव में जाकर बैठ जाते हैं तो यहाँ पर जो है हर्ष नाम का विपरीत राजयोग बनता है। इसी तरह यहाँ पर कुंडली में जो है अष्टम भाव में वृश्चिक राशि है, 8वीं राशि, और वृश्चिक राशि के स्वामी ग्रह है मंगल देव। तो अष्टम भाव का स्वामी मंगल यदि छठे या 12वें भाव में जाकर बैठ जाते हैं तो यहाँ पर सरल विपरीत राजयोग बनता है। इसी तरह 12वें भाव में मीन राशि है और मीन राशि का राशि स्वामी है गुरु बृहस्पति, और गुरु बृहस्पति यदि छठे या 8वें भाव में जाकर बैठ जाते हैं तो यहाँ पर विमल विपरीत राजयोग बनता है। लेकिन ऐसा भी कहा गया है कि इन तीनों त्रिक भाव में जो है कोई दूसरा ग्रह नहीं होना चाहिए और ना ही किसी दूसरे ग्रह की कोई दृष्टि होना चाहिए। अगर किसी दूसरे ग्रह की यहाँ पर मौजूदगी है या दृष्टि है तो यह राजयोग जो है नहीं बन पाएगा। और सबसे पहली बात जो है राजयोग तभी बन पाता है जब कुंडली में लगन मजबूत होता है। लगन लग्नेश का मजबूत होना बहुत ही जरूरी होता है। लगन का स्वामी ग्रह जो है वो अस्त नहीं होना चाहिए और ना ही लग्नेश नीच का होना चाहिए। और ऐसा भी कहा गया है कि लगन जो है दृष्टिगत होना चाहिए लग्नेश से, मतलब कि लग्नेश किसी शुभ स्थान पर बैठा हो और वहां से अपने लगन भाव को देख रहा हो। जैसे कि हम देख लेते हैं, ये मेष लगन की कुंडली है और मेष लगन का जो स्वामी ग्रह है वो है मंगल देव। और मंगल यदि दशम भाव में बैठे हुए हैं तो यहाँ पर दशम भाव से मंगल की चौथी दृष्टि लगन भाव में पड़ रही है। तो यहाँ पर जो है लग्नेश और लगन भाव के बली होने से ही जो है विपरीत राजयोग काम करेगा। यहाँ पर मंगल दशम भाव में जो है 10वीं राशि में मकर राशि में है और मकर राशि में मंगल उच्च का माना गया है। तो लग्नेश जो है यहाँ पर उच्च का होकर बैठा है और ऐसे उच्च का मंगल जो है अपने स्वयं के भाव को, लगन भाव को देख रहा है। तो कुंडली में जो है इस तरह के योग बनने से विपरीत राजयोग का फल मिल पाता है। वरना देखा गया है कि ज्यादातर कुंडलियों में तो इस तरह के विपरीत राजयोग बनते हैं पर वह घटित नहीं हो पाते। यहाँ पर जो है मंगल का बल भी देखा जाता है। मंगल कहीं मृत अवस्था में तो नहीं है, मतलब कि 0 से लेकर 6 डिग्री तक या 25 से लेकर 30 डिग्री तक, ऐसी अवस्था में जो है मंगल को मृत अवस्था में माना जाएगा और मंगल बलहीन होगा, मंगल के पास बल नहीं होगा। तो मंगल की दृष्टि का लाभ जो है लग्नेश को नहीं मिल पाएगा। और ये भी देखा जाता है कि लगन भाव में कोई पाप ग्रह ना हो और लगन पर जो है किसी पाप ग्रह की दृष्टि में नहीं होना चाहिए। तो कुंडली में यदि लग्नेश बली है और लगन भाव जो है लग्नेश से दृष्टिगत है और कुंडली में विपरीत राजयोग बना हुआ है तो ऐसा व्यक्ति जो है रातों रात फकीर से अमीर बन सकता है, रंक से राजा बन सकता है। वैसे भी लगन लग्नेश मजबूत होने से व्यक्ति जो है कभी ना कभी जीवन में सफलता को पा ही लेता है। ऐसा व्यक्ति समझदारी, सूझबूझ और धैर्य से काम करने वाला होता है। तो त्रिक भाव को जो हम बुरा भाव बोलते हैं, लेकिन विपरीत परिस्थितियों में ये त्रिक भाव भी जो है राजयोग बना सकते हैं।
और व्यक्ति को फर्श से अर्श तक ले जा सकते हैं।